तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं उसी जगह, और इसका पहला पार्ट है वो आपने देख चुके हैं। नहीं देखे तो मैं एंड स्क्रीन में आपको दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों ये वही स्विच बोर्ड है और इसकी हमने वायरिंग करी थी, और ये उसी जगह कनेक्शन किया हुआ है जो का वही है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 महीने बाद आए तो यहाँ पे सभी जगह कलर हो चुका है और पूरी तरीके से। और यहाँ पे हमें स्विच बोर्ड देना था नीचे की तरफ, वो हमने दिया नहीं। अब हम वो स्विच बोर्ड भी देंगे, और यहाँ पे जितने भी कनेक्शन है बल्ब के वो सभी नीचे आएंगे। और दोस्तों यहाँ पे कलर हो भी रहा है, अभी ये पेंटर साहब काम कर रहे हैं और कलर कर रहे हैं। तो दोस्तों अब पार्टी का विचार है वो बदल गया है, और यहाँ पे सभी बल्ब है वो नीचे आएंगे और यहाँ पे फॉल सीलिंग होगी, और यहाँ पे स्विच बोर्ड है वो लग जाएगा फिर से, और यहाँ पे पूरे पे फॉल सीलिंग आएगी और वायर को भी नीचे करना है, क्योंकि ये फॉल सीलिंग होगी तो ये चादर है फॉल सीलिंग से ढक जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे पेंटर साहब अभी भी काम कर रहे हैं और अभी इसका काम चल रहा है। तो जितना कोशिश हो सकता है मैं आपको फिर से बताऊंगा वायरिंग करना, बाकी की जो वायरिंग है वो हम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूरे पे कलर हो चुका है, और यहाँ पे हम सर्किट है जहाँ पे मैं हाथ बता रहा हूँ ये सर्किट हमारा बाकी है। और यहाँ से हम मेन बोर्ड से वायरिंग लेके और हम इस तरफ से और यहाँ नीचे स्विच बोर्ड लगाएंगे और यहाँ पे वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों ये हमें कंडू पाइप डालना है, और यहाँ पे हमें फॉल सीलिंग के अंदर हमें पाइप छोड़ देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो कंज्यूमर है उनका जो प्लान है वो चेंज हो चुका है। वो कह रहे हैं कि हमें इस पे फॉल सीलिंग करवानी है। तो फॉल सीलिंग करेंगे तो ये पाइप है, पाइप से 6 इंची नीचे लेना है। तो 6 इंची नीचे मतलब 6 इंची नीचे किस तरीके से मार्क करते हैं। तो दोस्तों ये जो फॉल सीलिंग है ऊपर नीचे है, मतलब इसका ढलान इस तरफ से है स्लैब, तो यहाँ से तो ऊंची है। तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। तो दोस्तों यहाँ से तो ऊंचाई में है ढलान, और ये ढलान नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये ढलान नीचे है, तो फॉल सीलिंग है वो इक्विलेट आएगी, मतलब बिल्कुल सीध में। तो किस तरीके से नाप लेते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो बताता हूँ किस तरीके से नाप लिया जाएगा। दोस्तों हमें होल्डर के लिए मार्किंग करनी है, तो वो ज़मीन से फर्श से ही मार्किंग करनी पड़ेगी। तो मैंने ज़मीन से फर्श से इंची टेप लिया है, और इस प्रकार मैंने खिड़की से नाप लिया है। तो ये हमारा 77 हो गया। इस प्रकार हमें मार्किंग करनी है, और उसी प्रकार इस कोने में भी लेना है, और सभी जगह सभी दीवार पे सेम इसी साइज हमें लेनी है, इसी तरीके से पाँव से मार्किंग करके। तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि यहाँ तक ये लेवल बिल्कुल ओके है। दोस्तों इस तरीके से मार्किंग करोगे तो काफ़ी आसान होगी। और दोस्तों ये है हमारा मार्किंग, जो हमने मार्किंग किया है खिड़की का, और यही मार्किंग हमें उस जगह करना है। तो दोस्तों इससे हमारा ये नाप है वो बैठ जाएगा। दोस्तों हमें ये बात ध्यान रखनी है, जब फॉल सीलिंग होगी तो सभी पाइप है फॉल सीलिंग के अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों ये फॉल सीलिंग 6 इंची नीचे आएगी फॉल सीलिंग। तो ये कंज्यूमर ने बताया है, तो 6 इंची और इसके 6 इंची नीचे हमें बल्ब होल्डर देना है, ये हमें नाप करना है। तो दोस्तों जहाँ जहाँ बल्ब लगेगा हमें मतलब 1 फीट नीचे, ऊपर से 1 फीट नीचे हमें मार्किंग करनी है। तो दोस्तों ये ढलान में है तो हमने इसलिए फर्श से ही नाप लिया है, तो जिससे कि आसान से ये लेवल आ जाएगा। अब दोस्तों मैंने ये बल्ब होल्डर का मैंने ये पहला मार्क कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ मार्किंग करना है। तो दोस्तों हम आ गए अब दूसरी तरफ। तो दोस्तों उसी तरीके से हमने मार्किंग करना है जिस तरह से हमने पहले मार्किंग की है, और इंची टेप पे हमने निशान लगा लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से मार्किंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो दोस्तों वैसे तो मार्किंग करने के लिए हमें लेवल पाइप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी लेवल पाइप हमारे पास है नहीं। तो हम इंची टेप से इस प्रकार हमें मार्किंग कर लेनी है। तो दोस्तों फटाफट हमें मार्किंग कर लेनी है, जहाँ जहाँ हमें बल्ब लगाना है वो उस तरफ से हमें मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे फटाफट। अब दोस्तों इसी तरीके से मैंने सभी बल्ब होल्डर की मैंने मार्किंग कर ली है, और इसी तरीके से हमें स्विच बोर्ड है उसी की मार्किंग हमें करनी है फर्श से। तो स्विच बोर्ड जहाँ हमें इंस्टॉलेशन करना है वहाँ का भी पॉइंट आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों जहाँ पे हमें बल्ब लगाना है, जहाँ पे होल्डर लगाना है, वो सभी की मार्किंग यहाँ पे मैंने कर ली है, और सभी के पॉइंट मैंने निकाल लिए, और सभी दीवार के मैंने हो चुके हैं। अब दोस्तों मेरे हाथ में ये देख रहे हो ये कंडू पाइप है जो कि 20 mm का है, और इसी को हम यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे हमने मार्किंग की है, और फॉल सीलिंग से नीचे। तो जहाँ पे हमें बल्ब होल्डर लगाना है उसी की हम वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे और जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पे हमने ये
पाइप हमें लगाना है और यहाँ पे हमें पॉइंट देना है। अब दोस्तों मैंने यहाँ स्विच बोर्ड की मार्किंग कर ली है। इसी का कॉपी लेके मैंने वहाँ पे मार्किंग करी कोने में सेम, ठीक है। और यहाँ पे भी स्विच बोर्ड लगाना है मॉड्यूलर सरफेस वाला। यहाँ पे मैंने वायरिंग कर दी है, गैंग बॉक्स, सरफेस बॉक्स, मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब दोस्तों यहाँ पे बल्ब का पॉइंट है, यहाँ पे हम लगाएंगे पाइप, उसके बाद हम इसमें वायर खींचेंगे। दोस्तों हमेशा सर्किट पीछे की तरफ ही लेना चाहिए, तो हम यहाँ से ही पीछे की तरफ लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पाइप है वो लगा लिया है और मैं यहाँ पे वायर का नाप कर रहा हूँ और यहाँ पे वायर का नाप ले लेना है और इसी तरह प्रकार से हमें वायर है नाप के और उसके बाद हमें खींच लेना है। तो मैं वायर को फटाफट नाप लेता हूँ और मार्किंग कर लेता हूँ। और दोस्तों हमें एक वायर वहाँ पे कोने तक कर लेना है और वहीं पे हमें इसका स्विच बोर्ड और एमसीबी बोर्ड लगा लेना है। लेकिन दोस्तों इस बोर्ड का मतलब इस बल्ब का स्विच वो यहाँ से नहीं देंगे, वो अगले स्विच बोर्ड से हम इसका वायर देंगे। तो दोस्तों हाल फिलहाल मैं इसका वायर है मैं नाप कर काट लेता हूँ यहाँ से। दोस्तों मैंने यहाँ पे वायर नाप लिया है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल वायर ही नापना है, उसके बाद आप डबल करोगे तो वह डबल में हो जाएगा। तो जैसा कि मैं ये एक सिंगल वायर मैंने नापा है, उसके बाद मैं इसको डबल में कर लेता हूँ तो ये डबल हो जाएगा। और डबल वायर है इस पाइप के द्वारा हमें खींच लेना है इस स्विच बोर्ड तक, जिससे कि काफ़ी आसानी हो जाएगी और एक ही साथ दोनों वायर हो जाएंगे, क्योंकि एक न्यूट्रल होगा और एक फेस वायर होगा। दोस्तों मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक और नीचे स्विच बोर्ड यहाँ तक मैंने तार काट लिया है और रेड कलर का है। अब मैं इसमें तार डाल के निकालेंगे। अब दोस्तों ये तार मैंने पाइप से निकाल लिया है और ये तार नीचे लेंगे, लेकिन यहाँ पे आ गया हमारा मेन वायर और इस मेन वायर के लिए इस पेचकस से खोद के निकालेंगे मेन वायर को। दोस्तों ये है मेन वायर का खड्डा, यहाँ से मेन वायर निकालेंगे जो कि एमसीबी बोर्ड तक जाएगा और एमसीबी बोर्ड यहाँ से नीचे लगाएंगे। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे जंक्शन लगा लिया है और ये तार मैंने नीचे ले लिया है और यार बल्ब का है जो कि नीचे जा रहा है और यहाँ पे मेन वायर है वो भी नीचे लेंगे। तो दोस्तों ये कनेक्शन यहाँ पे कनेक्शन हो गया है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाएंगे, ये फॉल सीलिंग के अंदर आ जाएगा। और नीचे है वो पॉइंट हम लगाएंगे जो कि रेफ्रिजरेटर वगैरह लगाने के लिए है। तो दोस्तों ये खड्डा नीचे आ जाएगा और यहाँ पे वायर है और इसको हम सीधा इस पॉइंट को आगे तक देंगे। दोस्तों यहाँ पे कोने में स्विच बोर्ड देंगे जो कि चार्जिंग वगैरह रेफ्रिजरेटर वगैरह लगाने के काम आएगा। ये दोस्तों ये वायर मैंने नीचे खींच लिए, ये है मेन वायर और न्यूट्रल और फेस, और ये दो वायर है जो कि बल्ब के हैं, एक न्यूट्रल और फेस जो कि वहाँ से मैंने इस वायर में खींचा है। तो दोस्तों यहाँ पे स्विच बोर्ड हम लगा लेंगे और स्विच बोर्ड यहाँ फिट कर लेंगे। अब यहाँ तक कनेक्शन बिल्कुल ओके हैं। उसके बाद जो मेन वायर है वो ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक और सीधा स्विच बोर्ड है वहाँ से नीचे उतार देंगे जहाँ 12 मॉडल है। तो यहाँ पे स्विच बोर्ड हम फिट कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सर्किट है यहीं कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये स्विच बोर्ड है, इसको मैं लगा लेता हूँ फटाफट और सिंपल तरीका है, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे लगाते हैं। तो ये स्विच बोर्ड में ये लगा देता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले एक न्यूट्रल है जो कि एक न्यूट्रल इस पॉइंट से आ रहा है और दूसरा न्यूट्रल है जो मेन आ रहा है। तो दोस्तों ये न्यूट्रल है इस स्विच बोर्ड के अंदर सॉकेट के अंदर हम कस देंगे। तो दोस्तों मैंने न्यूट्रल कस दिया, मेन न्यूट्रल और ये बल्ब का न्यूट्रल इसके अंदर मैंने कस दिया। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे फेस वायर है और एक हाफ वायर है। तो उसके बाद जो मेन लाइन है वो हम यहाँ से 12 मॉड्यूल के पास खींच देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा है, सीधा पाइप के द्वारा खींच देंगे। तो दोस्तों ये स्विच बोर्ड का कनेक्शन यहाँ पे हाल फिलहाल ओके हो गया है। तो दोस्तों अब इस स्विच बोर्ड में मेन फेस लगाना बाकी है। तो दोस्तों ये मेन फेस लगाने से पहले ये वायर मैं यहाँ पे कस लूँगा। तो दोस्तों मैंने ये वायर लिया है मेन वायर जो कि दोनों रेड कलर का है, इसमें जो डबल टेप लग रखी है ब्लैक कलर की वो न्यूट्रल है और जिसमें डबल टेप रेड कलर की लग रखी है वो मेन फेस है। तो ये मेन फेस वायर है वो स्विच बोर्ड के अंदर हम इसमें लगाएंगे, उसके बाद इस स्विच बोर्ड का हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मैं पाइप लगा लेता हूँ फटाफट। तो दोस्तों ये पाइप मैंने अब लगा लिया है और काफ़ी अच्छे तरीके से यू क्लिप के द्वारा इसमें फिट कर लिया है। अब दोस्तों हमारा जो मेन वायर है जो मैंने आपको बताया टेप लगी हुई वो हम इस बोर्ड के अंदर कसेंगे और यहाँ से निकालेंगे। तो दोस्तों करता हूँ मैं। तो दोस्तों ये वो वायर है जो मैंने आपको बताया है, ये वायर मैं इसमें पाइप में डालता हूँ मैं।
तो इस तरीके से आपको डालना है मेन वायर। तो दोस्तों ये ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये आ गया मेन वायर। तो दोस्तों ये है मेन वायर, ये इसमें मेन न्यूट्रल वायर है। तो दोस्तों इसको मैं अब इस तरीके से मैं खींच लेता हूँ मैं, और इसको मैं उस पाइप में मैं डाल लेता हूँ मैं। अब ये मेन न्यूट्रल वायर दूसरे पाइप में मैं डाल लेता हूँ मैं। तो दोस्तों ये दूसरे पाइप मतलब उस सिरे से ये पाइप से ये वायर है निकाल लेंगे। थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन ये आसानी से पाइप है से वायर है उस तरफ निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो पाइप। तो दोस्तों ये निकल गया वायर, और इसको पूरा खींच लेना जितना हमने नापा है इस वायर को। तो इस तरीके से ये एक एक करके वायर को खींच लिया है और ये अंदर की तरफ आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे वायर खींच चुके हैं, यहाँ पे स्विच बोर्ड लगेगा नीचे, और यहाँ पे जंक्शन लगेगा और एक बल्ब का पॉइंट रहेगा। तो उसी का कनेक्शन यहाँ पे रहेगा, और उसका जो मेन वायर है उस स्विच बोर्ड से आएगा, वहीं पे एमसी बॉक्स लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पे वायर होता हुआ इस मेन बोर्ड पे आएगा, तो ये सर्किट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों और उसके बाद ये वायर है यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे पंखा या लैंप है उसके अंदर कनेक्शन होगा। अब दोस्तों पंखे के लिए भी हम इसमें वायर डाल देते हैं, और हाथों हाथ ये सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडू पाइप है वो लगा देते हैं, और उसी के बाद ये वायर है ये भी उसी तरीके से खींच लेंगे जिस तरीके से अभी वे वायर हमने खींचा है। और इसके अंदर मैंने टेपिंग कर दी है, और न्यूट्रल और फेस और बीच का जो पॉइंट रहेगा उसके लिए मैंने पहले से यहाँ पे वायर नाप करके और कस लिया है। तो दोस्तों अब ये वायर है ऊपर कंडू पाइप में हम खींच लेते हैं। तो दोस्तों ये है वायर, इसको मैंने यहाँ तक खींच लिया है, और ये पंखे का पॉइंट है। मतलब हाथों हाथ तुरंत पाइप लगाना है, और उसको तुरंत ही हाथों हाथ इसमें वायर कस लेना है। तो दोस्तों साथ ही साथ इसको करते रहना ज़रूरी है। अगर ये आप पाइप पहले लगा दोगे उसके बाद में आप वायर खींचोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों इसके अंदर भी न्यूट्रल है ब्लैक कलर का, और फेस रेड कलर का। तो दोस्तों इसका कनेक्शन है सीधा 12 मॉड्यूलर से मिला देंगे। दोस्तों पहला कनेक्शन हो गया, पहले पंखे का वायर निकल गया, और ये दूसरे पंखे का वायर है, और इसको मैंने नीचे लटका दिया उस वायर को, और इसको भी वायर को नीचे लटका लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से सर्किट कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे वायर नीचे लटकाने का मकसद ये है कि यहाँ पे फॉल सीलिंग होगी, तो वायर है काफ़ी लंबा रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये है कनेक्शन, न्यूट्रल का कनेक्शन। न्यूट्रल मैंने कॉमन कर लिया है, मतलब दोनों पंखों का मैंने न्यूट्रल कॉमन कर लिया है, और ये न्यूट्रल मेन वायर से हम मिला देंगे। दोस्तों यदि आप एक ही कलर से आप वायरिंग कर ली एक रूम की भी, तो आप वायरिंग करना आसानी से सीख जाओगे। तो दोस्तों ये है मैंने कर दिया यहाँ से सर्किट ओके, और इसको 12 मॉड्यूलर स्विच बोर्ड से मिला देंगे, और इसका न्यूट्रल है यहाँ बीच में से ही कॉमन कर देंगे। तो दोस्तों हमने न्यूट्रल के लिए और फेस के लिए अलग टेप रखी है, और न्यूट्रल के लिए तो ब्लैक कलर का और फेस के लिए रेड कलर का टेप, और मैं इसका हमेशा इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मेन फेस है उसके लिए मैं 2 टेप लगा रहा हूँ, और जो मेन न्यूट्रल है उसके लिए भी मैं 2 टेप लगा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो 2 टेप लगी हुई है वो यही वायर है जो कि मेन वायर है, जिस पे 2 टेप लग रखी है वो मेन न्यूट्रल है, जिसमें 2 रेड कलर की टेप लग रखी है वो मेन फेस वायर है। तो ये हमारी फेस वायर की पहचान है। अब मैंने यहाँ पे न्यूट्रल है कॉमन कर लिया है, और जिसमें 2 टेप लग रखी है वो मेन न्यूट्रल है, जिसमें एक एक टेप लग रखी है वो हाफ न्यूट्रल है जो कि बल्ब से मिलता है। और दोस्तों एक न्यूट्रल है जो कि 12 मॉड्यूलर से मिल रहा है, और एक न्यूट्रल है जो कि मेन लाइन से आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन बिल्कुल ओके हो गया है, और ये सर्किट है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उस ये फेस वायर है वो उस स्विच बोर्ड से मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको भी हम मिला लेते हैं, ये भी एक फेस वायर है और इस पर डबल टेप लग रखी है। तो इसको फटाफट इसको मिला लेते हैं और यहाँ से कनेक्शन ओके कर देते हैं। अब इस स्विच बोर्ड के अंदर कनेक्शन हो गया है, इसमें अब किसी प्रकार कनेक्शन नहीं है। और ये अब फेस वायर है जो कि एक मेन फेस वायर आ रहा है और एक दूसरा फेस वायर है जो 12 मॉडल से मिल रहा है। तो इस फेस को वायर को मैंने यहीं पे टेप कर लिया है और इसको अब यहीं पे रहने देंगे। और जिस पे रेड कलर की टेप लग रखी है वो फेस वायर है, जिस पे ब्लैक कलर की वायर टेप लग रखी है वो न्यूट्रल वायर है।
तो ये हमारे फेस और न्यूट्रल वायर की पहचान रहेगी, जिससे हमें कभी धोखा नहीं हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे पंखे के लिए पाइप है, वो भी हम इसमें लगा देते हैं, क्योंकि दोस्तों कंज्यूमर ने कहा है हमें फॉल सीलिंग करनी है। लेकिन दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बताना चाहूँगा, भले वो फॉल सीलिंग करना चाहते हैं लेकिन वायरिंग करना काफ़ी अच्छी तरीके से मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों अब मैं यहाँ पे भी पाइप है मैं लगा देता हूँ, और ये 12 मॉड्यूल तक यहाँ से पाइप है सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पाइप है वो भी मैंने लगा दिया, और यहाँ पे अब स्विच बोर्ड है उसी तरीके से लगाएंगे जो कि पहले स्विच बोर्ड मैंने लगाया है। और इस तरीके से ये वायर है, मेन वायर नीचे उतार लेना है, और इस तरीके से कनेक्शन रहेगा। बस तारों की पहचान रहनी चाहिए। तार में जिसमें मेन वायर है उस पर डबल टेप लगी हुई है, आप चाहो तो कोई और भी मार्किंग कर सकते हो। मैंने एक ही कलर का वायर है तो मैंने रेड कलर का फेस है तो मैंने डबल टेप लगाई है, और हाफ वायर है तो उसमें मैंने एक टेप लगाई है। और इसी प्रकार न्यूट्रल है, जो मेन न्यूट्रल है उसमें डबल टेप लगाई है, और हाफ वायर उसमें एक टेप लगाई है। तो दोस्तों ये कनेक्शन यहाँ से मैंने कर दिया है, और जिस तरीके से मैं उंगली से बता रहा हूँ वहाँ से सारे पॉइंट अब ओके हो गए धीरे धीरे। अब दोस्तों सभी उपकरण के हमने वायरिंग कर लिए है, और सभी के वायर मैंने यहाँ पे उतार लिए हैं, और सभी वायर के ध्यान देते हुए सभी पे टेपिंग करते हुए हमने आसानी से ये वायर उतार लिए, और इस प्रकार वायरिंग की जाती है। तो दोस्तों ये जंक्शन है, इस जंक्शन से हम वायर है नीचे की तरफ उतारेंगे, और इस जंक्शन के पीछे भी हम एक बार खड्डा करेंगे, जैसे इस दीवार के पीछे है वहाँ पे भी हमें बल्ब लगाना ज़रूरी है। उसके लिए ये हाफ वायर है, ये हाफ वायर उस बल्ब के लिए जो मैं खींच लेता हूँ मैं, और इस तरीके से बल्ब है, पंखा है और लैंप है, उन सभी के वायर मैंने यहाँ पे नीचे खींच लिए। दोस्तों यहाँ पे वायरिंग करना काफ़ी आसान है, सिर्फ वायर का ध्यान रखना है, न्यूट्रल और फेस। तो एक ही कलर की वायरिंग यदि आप कर लेते हो तो वायरिंग करना आसान हो जाएगा, और फिर आप किसी प्रकार की वायरिंग को आप आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे होल्डर है, एक जंक्शन है वो नीचे भी उतार लिया, नीचे भी लगा दिया है, क्योंकि पहले हमारा प्लान ऊपर वाले पे होल्डर लगाना था, लेकिन अब नीचे लगाएंगे क्योंकि ऊपर वाला होल्डर फॉल सीलिंग के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम वायरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों जितना हो सकता है मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और इसी प्रकार वायरिंग की जाती है। तो दोस्तों ये पार्ट हमारा 2 है, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा वो हमारा पार्ट 3 रहेगा, उसके अंदर कंप्लीट वीडियो बताई जाएगी। क्योंकि दोस्तों अभी काफ़ी समय हो चुका है और रात हो चुकी है, और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों बस जब तक के लिए ओके बाय।